हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त विनय सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों फिर आए हम नए वीडियो के साथ में। और यह वीडियो जो पेपर प्लेट बिजनेस से संबंधित है। और यह पेपर प्लेट बिजनेस जो हमारा एक लघु उद्योग बिजनेस है, जो आप सभी घर से ही चालू कर सकते हैं काम। इसके लिए कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और हमने हर एक वीडियो में बताया है कि पेपर प्लेट बिजनेस वह बिजनेस जो है आप अच्छे तरीके से करते हैं तो ग्रो भी करते हैं अपने बिजनेस में। बहुत लोगों का कहना है, अभी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं नए नए कि जो है अभी सर हम 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं और हम इस बिजनेस में अभी तक ग्रो नहीं हो पाए। तो ग्रो होने के कई तरीके हमने जो आपको बताया, शायद आप उस काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ग्रो होने का रीजन है। और कुछ चीजें जो है अपने अपने साइड पे जो है कंपटीशन ऐसा होता है, कंपटीशन सभी जगह पे है लेकिन हर एक जगह का कंपटीशन अलग अलग होता है। तो शायद उस चीजों में आप ना समझ पाते हो किस तरीके से हमें इसमें काम करना है। तो आप का जो है कमेंट में जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू जो है ज्यादा उस पर हम चैट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि है कि जो है बिजनेस ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमी इससे जुड़े हुए हैं और इसका जो है अपने यहाँ पे जो है कम से कम 40 से 60% का बिजनेस इसी का चल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है ग्रो नहीं हुआ और ग्रो नहीं कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है कुछ गलत कर रहे हो इसके साथ में, तो इसकी बातें ना समझ पा रहे हो कि बिजनेस में हमें किस तरीके से इसमें काम करना है और कंपटीशन के तौर पे ना समझ पाते हो, तो इसीलिए जो है आपको ग्रो हो सकता नहीं हो पा रहा हो। लेकिन हम कुछ बातें जो है आपको हम बताने वाले हैं, जो आप उनको फॉलो करते हैं तो आप जरूर ग्रो होंगे। और ग्रो होने का जो है बहुत सारे तरीके हैं, हमने एक एक बारीकी चीज़ों को बताया है वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है हम आपको बता दें कि जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देखें। और बिजनेस में जो है आप ग्रो करने के जो है एक से बढ़कर एक टेक्निक और एक से बढ़कर एक जो है आइडिया अपना जो है देखें काम करके। उस आइडिया पे जो है हो सकता है आप भी ग्रो जो है बात को सुन तो लेते हैं, वीडियो में देख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वीडियो देखने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि जो हम ग्रो नहीं हो पाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम एक मशीन पर जो है कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितना जो है हम स्टॉक, बिना स्टॉक के जो है आप बिजनेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है प्रॉफिट भी नहीं जान पाएंगे कितना प्रॉफिट हमारा आ रहा है। 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है कि उसमें जो हम 200 400 500 900 रुपए बचा के आप जो है रेगुलर आप किसी चीज को कंसिस्टेंसी से करना है, रेगुलर में करना है। जो आपका 500 रुपये बच रहा है, रोज का बच रहा है, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। आपको बताने वाले हैं कि एक मशीन पे किस तरीके से आपको काम करना है और किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक मशीन का। और हर एक बिजनेस में उतार चढ़ाव लगी रहती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि बिजनेस में जो है ऐसा नहीं है कि जो है आप एक ही बार जो है इन्वेस्टमेंट कर दिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इन्वेस्टमेंट आपको हर बार करना है और जितना आपसे हो सके हर बार पूंजी आप उसमें जोड़ते रहिए। और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि आप जैसे मान के चलिए कि आप खेती कर रहे हैं, तो आपको खेती कर रहे हैं जो भाई, तो हमारे जो फसल आपने जो है फसल लगाई है, तो उसमें एक बार में तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार उसमें पानी डाल दिए, एक बार खाद डाल दिए तो आपका जो है फसल हो जाएगी। ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आपको उसमें 3 से 4 या 5 से 6 बार जो है आपको जो है पानी और खाद डालना पड़ता है। और बार बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको उसमें केयर करनी पड़ती है, तब जाके फसल आपकी तैयार होती है। तो हर चीज को एग्जाम्पल आप खेती से ले लीजिए। जो आप बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ही बार में, ऐसा नहीं आपका जो है एक ही बार में जो है बिजनेस खड़ा हो जाएगा इस तरीके से कि आपको 2-3 हजार रोज की कमा के देगा या 10,000 रोज कमा के देगा। ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस हिसाब से आप बिजनेस में मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपको जो है रिटर्न आएगा। तो आपको मान के चलिए कि एक मशीन पे जो है 80 से 800 से 900 केजी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए माल का, रॉ मटेरियल का। और रॉ मटेरियल का आप मान के चलिए इसमें जो है 5 से 6 साइज होंगे, 5 से 6 साइज होंगे इस तरीके के, जो आपको इसमें लगाने हैं। जैसे मार्केट में जितने साइज चलते हैं उसी हिसाब से हम बात करते हैं, जिसमें 10-10 से 15-15 बोरी आपकी जो है माल तैयार हो जाएगा। फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट करिए, उतना जो है बना के रखिए, स्टॉक करके रखिए एक मशीन से, जो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। और 800 से 900 केजी का माल मुश्किल से आपका 45 हजार रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा,
तो आपको करना पड़ेगा उस हिसाब से। जब आप इतना इन्वेस्टमेंट एक मशीन पे कर देते हैं तो आपको जो है कोई भी कहीं भी कस्टमर के पास, व्यापारी के पास जाते हैं आप मार्केट में, तो आपको जो मान के चलिए कि जिसने उसने जो है 6 इंच प्लेट मांगा 10 बोरी तो आप दे देंगे, और जो है 7 इंच प्लेट उसने जो है 10 बोरी मांगा तो आप दे देंगे, 8 इंच प्लेट जो उसने 10 बोरी मांगा तो आप दे देंगे। फिर आप कस्टमर का विश्वास बना लेते हैं कि जो हम इसके पास ऑर्डर लगाते हैं और अच्छे रेट में भी दे देंगे, फिर आप उसका विश्वास जीतेंगे कि हम इसके पास ऑर्डर लगाते हैं तो वो हमारा जो है ऑर्डर डिस्पैच कर पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि हर एक व्यापारी, आप भी जो है काम करेंगे कहीं किसी दिन मार्केट में किसी दुकान को खोल के बैठेंगे आप, तो आप भी यही सोचेंगे कि हम बड़े से बड़े व्यापारी से संपर्क करें जिससे हमारा जो है सस्ता माल परचेस हो, हम भी मार्केट में कम से कम रेट में बेचे और हमें भी लोग जाने। तो आप भी उस तरीके से जो है उसके लिए बनिए कि हमें भी जो है हम उसका रेट कम, इतना जो है मार्जिन निकाल के दें कि वो माल हमसे परचेस करने लगे और हम जो साइज जो मांगेगा हम वो साइज देंगे उसको। तो ऐसा नहीं है कि जो है आपने 10 व्यापारियों को पकड़ा तो उसमें से 8 व्यापारी आपके हो जाएंगे। और जो आपने सोचा कि हम एक मशीन पे जो है हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, एक मशीन पे हमारा होगा 100 केजी, 100 केजी इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे रॉ मटेरियल का, तो आप नहीं कर पाएंगे काम मार्केट में। फिर आप बिजनेस के नाम पे जो है आप केवल मशीन लगाए हैं, बिजनेस नहीं उसको कहते हैं। आप 100 केजी लगा के जो है आप सोचे कि हम जो है उसने 10 बोरी मांग लिया तो 10 बोरी हमने माल एक किसी एक साइज का जो है 10 बोरी भी माल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक ही साइज आप 100 केजी लगा के रखेंगे नहीं, एक डाई चलाने से आपका काम भी नहीं बनेगा। उसको तो उसमें जितने भी डाई जितने भी साइज चल रहे हैं वो मार्केट में वो सभी बेचेगा। तो एक साइज आपसे लेगा और 4 साइज किसी और से लेगा तो क्यों लेगा भाई आपसे वो। इसी और 100 केजी में आप मार्जिन भी अच्छा नहीं दे पाएंगे, उसका रेट भी अच्छा नहीं निकाल के दे पाएंगे। तो आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस किसी चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ही आपका जो है उसमें अच्छे से मार्जिन निकल आए और सारी क्वांटिटी हो जाए आपके पास। जो आपका मार्केट में जाने का रीजन, जो आपसे वो 6 इंच प्लेट जो है 6 इंच प्लेट वो आपसे जो है 20 बोरी मांग ले तो आपको 20 बोरी देना है। 7 इंच प्लेट आपसे वो 10 बोरी मांग ले तो 10 बोरी देना है। 8 इंच प्लेट मांग ले तो 8 बोरी 10 बोरी देना है। मतलब जितना भी माल मांगेगा आप 1 बार 2 बार 3 बार देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ही से खरीदेगा माल। वो नहीं चाहेगा कि हम दूसरी जगह से माल खरीदें, और उसका हर बार रेट निकाल के आपसे कस्टमर खुश रहेगा तो आपसे माल परचेस करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप समझ ही गए होंगे कि एक मशीन पे हमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्टॉक बहुत ही जरूरी है दोस्तों, स्टॉक के बगैर आप बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हर बार इसमें क्या होता है कि आप हालत में सीजन कह लीजिए, आपको जो है अचानक से ऑर्डर आते हैं। अचानक से जो आपने जो है 4 कस्टमर बांध रखे हैं, 4 व्यापारी, तो आपको जो 20-20 बोरी का ऑर्डर देंगे तो अचानक देंगे भैया कल डाल दीजिए। हर एक कंपटीशन इतना हो गया है कि हर एक व्यापारी चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ना रखना पड़े। हमें जो है जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है और जो है जो व्यापारी है वो चाहता है कि हमें कुछ माल जो है इतना रहना चाहिए जो हमारे पास कम ना पड़े। हमें सीजन चालू हुई, हम 20 बोरी अचानक से बनवा लिए, माल अचानक से मंगवा लिया, उसमें 50 पैसे हमारा महंगा चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो आज हमने 20 बोरी इसका लगा लिया, 20 बोरी इसका लगा लिया, 20 बोरी इसका लगा लिया तो मतलब 60 बोरी हमने लगाया, उसके बाद रेट हो गया डाउन, तो उसका दिक्कत ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो फिर ये 60 बोरी सेल नहीं कर पाएगा, उसका काफी ज्यादा सारा नुकसान हो जाएगा। तो अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप स्टॉक, अब किसी व्यापारी के पास जाओगे तो अचानक ही मांगेगा, तो आपको स्टॉक बना के रखना होगा जिससे वो आपसे जुड़ जाएगा और आपसे जुड़ के काम करने लगेगा। तो आपको सीजन की तैयारी हर एक साल में करना है और हर एक बार में करना है। तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, इन सभी चीजों को लेकर आप जो ध्यान से रखते हैं तो आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करने का सिस्टम बस यही सब चीजें हैं जो लोग करना नहीं चाहते और इसीलिए ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल